हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग आज इस सेशन में एसएससी जीडी के जो आंसर किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपना अपना आप आंसर मिला भी लिए होंगे और उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप सबका कट ऑफ कितना है और कितना कट ऑफ जाने का चांसेस है। तो और मैंने भी कम से कम 1000 स्टूडेंट का आसपास सर्वे करवाया था। तो उसमें निकल के आ रहा है कि कट ऑफ का एक क्राइटेरिया इतना होना चाहिए। तो ये तो मानकर चलिए कि 26 लाख स्टूडेंट ने, अबाउट 26 लाख से 30 लाख के बीच में स्टूडेंट ने दिया है ये एग्जाम। लेकिन उतना तो पहुंचना, वहां तक रीच करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ तक है कि 1000 से 1200 स्टूडेंट का मैंने सर्वे करवाया था, उसमें पता चला कि हाँ, कट ऑफ किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये ऑनलाइन का जो ऑनलाइन सर्वे था और उसी के रिगार्डिंग ये सब किया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आ रहे थे, तो उससे पता चला कि हाँ कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब जान रहे हैं कि हम लोग का स्टेट वाइज देखेंगे। हम लोग जो भी देखेंगे हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे, और आप लोग अपना अपना स्टेट से मिला लीजिएगा कि कितना है क्या है, उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और जो भी कट ऑफ बताएगा, अगर इतना नंबर आता है आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आपके पास। और दूसरी बात की, देखिए हीट स्ट्रोक चल रहा है, कितना तेज आपका धूप है और कितना तेज गर्मी होगा। सोच लीजिए कि अगर जून में अगर इसका दौड़ होता है तो फिर क्या हाल होगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और कैसे करना है, स्ट्रैटेजी हम लोग बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, कुल फॉर्म की संख्या कितना था? 47 लाख लगभग। और जो स्टूडेंट बैठे हैं अबाउट 26 लाख से 30 लाख के बीच में। ठीक है, 26 लाख से 30 लाख के बीच में स्टूडेंट बैठे हैं, और इन्होंने इतना ने आपका एग्जाम लिखा। ठीक है, एग्जाम लिखा। कुल पद कितना है आपके पास? 26,146 है। कुल पद आपका 26,146 है। मेल का कैंडिडेट का कितना है? 23,347। और फीमेल का आपका अबाउट है 28,000। ठीक है, 28,000 28,500 जो भी हो, रफ आइडिया ये है आपका। इस तरीके से आपका आ रहा है, क्योंकि उसमें लिखा होता है ना कि सीटों की संख्या निर्धारित है, उससे घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो अबाउट मान के चलिए इतना है आपके पास। टोटल शिफ्ट कितना शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है? 53 शिफ्ट में हुआ है। टोटल 53 शिफ्ट में हुआ है, और अबाउट 1 महीना तक एग्जाम चला था। 1 महीने तक अगर एग्जाम चलेगा तो सोच लीजिए कि जो पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट दिया है और जो 52वां 53वां शिफ्ट दिया है, डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि जब अच्छे स्टूडेंट हैं और आपके पास अच्छे टीचर हैं, तो 2-4 शिफ्ट से ही पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और टीचर आपको उसी तरीके से गाइड करते हैं, जो गुरुकुल विजन एकेडमी वही करवाता है। ठीक है, तो कि आपका 2-4 शिफ्ट से पता चल जाता है कि हाँ क्या पैटर्न है, और उसी पैटर्न पे एग्जामिनर का माइंडसेट वो पकड़ के इसके बाद हम लोग उसका तैयारी करवाते हैं। तो डेफिनेटली, और एसएससी जीडी का हम लोग का बैच शुरू हो चुका है। आप लोग आए, इनरोल कराएं, और जितना ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अगस्त में फिर से वैकेंसी आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए आप लोग तैयार होइए। और इतना डेफिनेटली है कि आपको बेहतर कंडीशन में हम लोग पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है, बस फेथ रखना है। तो देखिए, टोटल शिफ्ट कितना है आपका? 53 है। अगर देखें हम लोग हार्डेस्ट, जो जितना भी टफेस्ट जो एग्जाम हुआ है, वो 27 फरवरी का है। ठीक है, 27 फरवरी का है। उसमें शिफ्ट 1 का जो एवरेज है लगभग 500 स्टूडेंट का, ये ऐसा पता चला, 500 स्टूडेंट से पता चला। और उसका जब हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तो देखिए आपका कितना 91.25 के अबाउट जा रहा है एवरेज। तो देखिए कितना, सबसे ज्यादा कितना टफ था। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जो था वो था, देखिए आपका 97.24। ठीक है, यही आपका एवरेज था। ये एवरेज था अबाउट 500 स्टूडेंट, मतलब इस तरीके से आपका सब पता चला। ये आपका 500 है। ये हम लोग 300 से 350 स्टूडेंट हमारे पास इनका डेटा था। ठीक है, इसके अगला वीडियो बनाएंगे तो कुछ स्टूडेंट हमारे मेरे पास 50-60 है। तो अगर ऐसा नीड हुआ तो उन लोग का मतलब कि रोल नंबर और नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ उन लोग का मार्कशीट दिखा देंगे आप लोगों को, हाँ किनका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, शायद आपको ऐसा फेथ ना हो कि नहीं ये गलत बताया जा रहा है या कुछ भी, तो नहीं, वैसा नहीं है, प्रूफ के साथ हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका हार्डेस्ट शिफ्ट हो गया 27 फरवरी। अब अगर देखें इजिएस्ट, जो सबसे इजिएस्ट शिफ्ट जो था आपका ना, वो 30 मार्च का था। 30 मार्च का था, जहां पे एवरेज देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ
117.21 जो ये री एग्जाम जो हुआ था उसका था। तो ये देखिए आपका 300 स्टूडेंट का ये डेटा है आपके पास, 300 से 350 स्टूडेंट का ये डेटा है। और उसमें देखिए सबसे इजीएस्ट अब ये मैं ही नहीं, जो भी पढ़ा रहे, जो भी कोचिंग वाले हैं, ये बात तो जानते हैं कि जो आपका 30 मार्च को जो एग्जाम हुआ है वो इजी था, सबको आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से और कहां पे किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कहां कटअप क्या जा सकता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान आपका हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये वाला जो रीजन है ना फ्रेंड, ये प्योर गढ़ है आपका, प्योर गढ़ है हिंदी बेल्ट का। और यहाँ का स्टूडेंट आप देखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है और दिल्ली के स्टूडेंट के बारे में जानता हूँ। आप जब देखेंगे ना फ्रेंड, उन लोगों को पढ़ते हुए देखेंगे ना, तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं दैत्य हैं कहीं का। क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज भी आप देखेंगे एसएससी, रेलवे में या जीडी में, आर्मी में आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का दबदबा आज भी बना हुआ है, राजस्थान का दबदबा बना हुआ है, पंजाब का दबदबा बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां पे दिल्ली में सब आते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा गाइडलाइन होता है, वहां अच्छा एकेडमिक होता है। ठीक है, और हम लोग जो इधर का जो भी मारू राज्य का जो भी होगा, इधर का क्षेत्र का लड़का, इधर में क्या होता है, इतना चावल दाल खिला देंगे सो जाएंगे। नहीं फ्रेंड, कंफर्ट जोन को तोड़ना है। अब देखिए आज क्यों आप झारखंड में हैं, आप बिहार में हैं, वहां का कंडीशन देखिए, और वहां जाके आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वालों का देखिए, अच्छा बेटर कंडीशन में होते हैं। वहां पे कम स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो स्कोर हाई चला जाता है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि आप इलाहाबाद जाके देखिए, दिल्ली जाके देखिए, गढ़ है, वो लोग अच्छा से तैयारी कराते हैं। इधर का कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं है कि आधा घंटा का क्लास लेना है, उसमें 20 मिनट चुटकुल्ला शायरी मार के निकल जाना है। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए आप उत्तर प्रदेश का देखिए मार्क्स यहाँ पे इसलिए जाता है क्योंकि हिंदी क्षेत्र का गढ़ है। और उसी तरीका से और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बिहार का देखिए, दिल्ली यहाँ पे आ गया है, तो बिहार का जनसंख्या देखिए कितना ज्यादा है, कितना लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब युवा जनसंख्या, तो सब फोर्स में जाना चाहते हैं। हरियाणा का देखिए, हट्टा कट्टा एकदम रोटी खाकर एकदम बुलंद रहते हैं। वो लोग हम चाह जाते हैं, मैट्रिक पास होते हैं, अब नहीं कहाँ जाना है तो सिपाही बनना है, कहाँ जाना है तो आर्मी बनना है, बस इसी वजह से। देखिए आपका 118 प्लस अगर आप हैं, आप अगर इन स्टेट से हैं, अगर आप 118 से युवा 118 से प्लस माइनस 2 कर लीजिए, फिर ये प्लस माइनस 2 का आंकड़ा आपको हमेशा मिलेगा, किसी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता है कि ये 120 से पार कर जाए, इट मे बी बोल रहे हैं। लेकिन यूआर अगर आप 118 से ज्यादा है तो ईडब्ल्यूएस 115 प्लस है, और ओबी जो आपका ओबीसी है उसमें BC1 BC2 जो स्टेट का जो क्राइटेरिया होगा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है। 113 प्लस है तो आप इसमें मूव करें आप लोग। ठीक है, एससी का हो गया आपका 110, एसटी का हो गया 105। अगर फ्रेंड इतना में है तो डेफिनेटली आप लोग बिना सोचे समझे दिन रात दौड़ने पे लग जाइए। ठीक है, एकदम पौष्टिक आहार लीजिए और दिन रात दौड़ने पे लगाइए। दोपहर में आप लोग दौड़िए, क्योंकि अगर दोपहर का शिफ्ट मिल गया तो वहां पे आप कितना भी सुबह में शाम में दौड़ के आपने प्रैक्टिस किया है ना, तो वहां पे फेल कर सकते हैं आप। तो इसीलिए हर मोमेंट में, हर घंटा में आपको दौड़ के प्रैक्टिस करना है कि ये जो कमीशन है चाहे जिस रूप में आए उसको बीट करेंगे तो करेंगे, बस इतना सोचना है आपको। उसी तरीके से फ्रेंड देखिए, अब आपका आते हैं जो हम लोग का जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि झारखंड। ठीक है, झारखंड में आइए, पश्चिम बंगाल आ जाइए, पंजाब आइए, छत्तीसगढ़ आइए, महाराष्ट्र आइए, उड़ीसा आइए, हिमाचल प्रदेश आइए। अब इन राज्यों का, झारखंड नक्सल प्रभावित, बंगाल नक्सल प्रभावित, ठीक है, आपका हो गया हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, ठीक है, उड़ीसा समुद्री तट से संबंधित है, अब महाराष्ट्र समुद्री तट से संबंधित है, छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया है, पंजाब बॉर्डर एरिया है। देखिए इस सबका कैटेगरी इसलिए बनाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक फीचर में है, और यहाँ पे आपका कटअप एसएससी या जो भी है यहाँ पे रिलीफ दिया जाता है, यहाँ पे छात्रों को रिलीफ दिया जाता है कि किस तरीका से आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संसाधन कम है,
संसाधन कम है या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इफेक्टेड है तो उस तरीके से दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है तो उसका फायदा दिया जाता है कमीशन की तरफ से। तो देखिए अगर आप इन स्टेट से हैं तो आप अगर जनरल से हैं तो 96 प्लस में चले जाइए, आप फिजिकल का दौड़ करने सकने में एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि 96 से लेकर 99 या 100 के बीच में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको दौड़ के लिए, आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाइड है, इतना जान लीजिए आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 94 प्लस में जाइए, ओबीसी 95 प्लस में जाइए, एससी 91 में, और आपका एसटी हो गया 85 प्लस में। अगर इतना है इस क्षेत्र में है तो डेफिनेटली आपको इस फिजिकल के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए बॉर्डर एरिया, समुद्री क्षेत्र, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बिजनेस लाइन में ज्यादा जाना चाहते हैं, व्यापारी क्षेत्र है आपका, मान लीजिए केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सब जो क्षेत्र है ना, यहाँ के रियलिटी पूछिए तो लोग ये सिपाही वगैरह में बहुत कम जाना चाहते हैं, आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, नेवी एयरफोर्स ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है, बेरोजगारी हर जगह पे है और हर जगह के छात्र, जम्मू कश्मीर का कंडीशन आप जान ही रहे हैं, पहाड़ी एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे अगर आप 70 प्लस में हैं तो आप उसका मींस के आप यहाँ पे फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। उसी तरीके से 7 सिस्टर्स में आप आ जाइए इधर, ठीक है। तो आप 60 से 70 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसमें आप लोग दौड़ने के लिए, फिजिकल के लिए आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से आपको अगस्त में जो एग्जाम होने वाला है ना, तो उसके लिए एक बेहतर पैकेज लेके आई है, ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास संसाधनों की कमी है। डेफिनेटली फ्रेंड संसाधन की कमी होने की वजह से बहुत सारे छात्र अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या वो चाह कर भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचने के लायक है वो। तो फ्रेंड उस चीज को, उस जो मानसिकता है, वो जो हर्डल है, उसको तोड़कर हम लोग वहां तक आपको पहुंचाएंगे। जहां तक होगा गुरुकुल विजन एकेडमी आपको हर तरह का मदद करेगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो बैच है, यानी कि अगस्त में जो फॉर्म जो आने वाला है उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आइए और एडमिशन कराइए और हम लोग उसके जबरदस्त रूप में तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड ऑल द बेस्ट। ये कट ऑफ अगर आप पार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।